खबर है कि 100 टन सोने की घर वापसी हो गई है। 100 टन सोना वापस आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में ध्यान मग्न है। पीएम मोदी विवेकानंद मेमोरियल में ध्यान कर रहे हैं, उस मंडपम में जो कल तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। इस ध्यान के दौरान यहां बवाल चल रहा है कि मोदी ध्यान क्यों कर रहे हैं। इस ध्यान के बीच मैं आपको बताऊं, अच्छी खबर है आज के लिए। अच्छी खबर यह है कि वो सोना जो भारत ने कभी गिरवी रखा था, वो सोना जब बुरी स्थिति में, जब भारत खस्ता हाल था, तंग हाल था, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, कौड़ी कौड़ी को मोहताज था, डॉलर खत्म हो चुके थे हिंदुस्तान में, तब ये सोना जो गिरवी रखा गया था अंग्रेजों के पास ब्रिटेन में, वो सोना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस ले आए। कब रखा गया, अगली तस्वीर दिखाऊं। कांग्रेस समर्थित चंद्रशेखर की सरकार थी 1991 में। उस वक्त इस सोने को ब्रिटेन में गिरवी रखा गया था। आपको बताऊं, यह भारत के लिए बड़ी कामयाबी है इस लिहाज से क्योंकि हिंदुस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। आज ही जो भारत की अर्थव्यवस्था, जीडीपी की चौथी तिमाही के जो आंकड़े आए हैं वो खुश करने वाले। 8.2% जीडीपी चौथी तिमाही में है और ब्रिटेन से हम वापस 100 टन सोना ले आए। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी के ध्यान पर बवाल मचा है। मोदी की साधना पर सवाल हो रहे हैं, लेकिन विरोधियों को यह तस्वीरें भी देखनी चाहिए। 33 साल से अंग्रेजों के पास रखा हिंदुस्तान का गिरवी सोना मोदी के राज में भारत वापस आ गया है। 100 टन सोना ब्रिटेन से खास विमान से भारत वापस लाया गया। यह बात तो आज पूरी दुनिया मानती है कि मोदी के राज में भारत बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है और देश की यही ताकत अंग्रेजों के पास पड़े भारत के 1 लाख किलो सोने को वापस लाने में काम आई। गिरवी सोना ब्रिटेन से लेकर आना भारत के मान सम्मान से जुड़ा है, जो हिंदुस्तान के मस्तक को और ऊंचा कर देता है। भारत ब्रिटेन को पहले ही अर्थव्यवस्था में पछाड़ चुका है और चौथी तिमाही में भी जीडीपी छप्पर फाड़ रही है। 8.2% रहने का अनुमान है। तो भारत के लिए यह अच्छी खबर है, जीडीपी के जो आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन देखिए जरा सोना कैसे आया, सोना कहां से आया है और कहां था। और आखिर आप सोच रहे होंगे भारत का सोना गया क्यों, क्या वजह थी। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि भारत का सोना कहां गया है। यह आप देख रहे हैं, आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, पूरे देश के लिए खुशी की बात है। पहले यह समझिए कि आखिर सोना कब गया। 1991 में कांग्रेस समर्थित चंद्रशेखर की सरकार थी। 1991 में भारत तंगी के हालात में था, अर्थव्यवस्था डूब रही थी और साथ ही साथ विदेश से सामान खरीदने के लिए डॉलर बचे नहीं थे हिंदुस्तान के पास। जब आप विदेश से सामान खरीदते हैं तो उन्हें आपको डॉलर में पैसा देना पड़ता है, इसलिए डॉलर संभाल के रखने होते हैं। डॉलर एक भी नहीं बचा था। भारत को तब अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। सोना गिरवी रखना देश के लिए बहुत शर्मनाक बात होती है। चंद्रशेखर सरकार में यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे, मनमोहन सिंह साहब चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार थे। 1991 में तब भारत की इकोनॉमी डूब रही थी। तब 47 टन सोना गिरवी रखकर कर्ज लिया गया। इस सोने के बदले $400 मिलियन जुटाए गए थे। उस वक्त खास स्पेशल प्लेन से सोना ब्रिटेन भेजा गया था। सोना गिरवी रखे जाने की खबर लीक होने पर हड़कंप मच गया। मनमोहन सिंह को संसद में आकर सफाई देनी पड़ी। आज मोदी राज में भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत ने ब्रिटेन को जीडीपी में पछाड़ दिया है। अब 33 साल बाद भारत का यह 100 टन सोना जो आप देख रहे हैं, ब्रिटेन से करीब 1 लाख किलो सोना वापस आ गया है। आरबीआई ने 100 टन सोने की घर वापसी कराई है। इस सोने को भारत लाने में कई महीने प्लान बनाया गया। इस प्लानिंग में वित्त मंत्रालय और आरबीआई शामिल थे, साथ ही सरकार की दूसरे विंग की भी प्लानिंग चल रही थी। 100 टन सोने को स्पेशल एयरक्राफ्ट से भारत लाया गया और आरबीआई बीते कुछ साल से सोना खरीद रहा है। सोने को कहां स्टोर करना है यह भी आरबीआई तय करता है, कहां रखना है। ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक में कई देशों का सोना रखा गया है और विदेशों में भारत का सोना का स्टॉक बढ़ रहा था, इसलिए कुछ सोना भारत लाने का भी फैसला किया गया। सोने की वापसी का फैसला
अर्थव्यवस्था की मजबूती दिखाता है। केंद्र सरकार ने इस सोने पर सीमा शुल्क में छूट दी। आरबीआई के भंडारण में इस 100 टन सोने को रखा जाएगा। 100 टन सोना और देश से लाने की अभी योजना चल रही है, यानी 100 टन सोना अभी और आना है। अब मैं आपको दिखाऊं ये सोना रखा कहां जाता है, किस तरह की जगह पर इसे रिजर्व किया जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये जो आप रैक्स देख रहे हैं बनी हुई, इस तरह के अलग 2 शहर हैं। उन शहरों में आरबीआई के स्टोर हैं, भंडारण है, वहां यह सोना लाकर रखा जाता है, वहां यह सोना लाकर रिजर्व किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि मोदी राज में सोना कितनी तेजी से बढ़ा है, यानी 2014 में सोना कितना था और आज 2024 में 10 साल में सोना कहां से कहां पहुंच गया है, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा 2014 के आंकड़े मैं आपको बताऊं। 2014 में 557.75 मीट्रिक टन था, 557 मीट्रिक टन। 5 साल बाद यानी 2019 में 618 मीट्रिक टन सोना हो गया। 2020 में 661 मीट्रिक टन हो गया। 2021 में 695 मीट्रिक टन सोना भारत के पास रिजर्व हो गया। 2022 में 760 मीट्रिक टन सोना भारत के पास। 23 में 794 मीट्रिक टन और 2024 में जरा देखिए 822 मीट्रिक टन से ज्यादा सोना आज भारत की आरबीआई के पास रिजर्व है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस बात को दोहराया है। यह सब कैसे संभव हुआ? जब किसी देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी मजबूत होगी तभी वो अपने गोल्ड को और रिजर्व को बढ़ा पाएगा। सुनिए पीएम क्या कह रहे हैं। इतने सारे काम कैसे होते हैं? जब नीयत सही होती है, जब नीयत सही होती है तो ऐसे ही काम होते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, नीयत सही तो नतीजे भी सही। आप जानते हैं कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आइए अब मैं आपको बताऊं बड़ी चीज कि 100 टन जो सोना है, ये 100 टन सोना आखिर भारत क्यों रख रहा है? क्या वजह है इसे रखने की? इसे कहते हैं गोल्ड रिजर्व। आप सोच रहे होंगे भारत को सोने की क्या जरूरत है, तो सबसे पहले आपको बताऊं अभी जो सोना आया है, 100 टन सोना आया है। 1 टन में 1000 किलोग्राम सोना होता है। 100 टन में सोने का मतलब है 1 लाख किलो सोना। और 1 किलो 24 कैरेट सोने की कीमत आज है 74 लाख के करीब। ये जो आप देख रहे हैं ये इसी तरह का रिजर्व होता है, इसी तरह के स्टोर भंडारण की जगह होती है जहां सोना रखा जाता है। 100 टन सोने की कीमत है 74 खरब रुपए के बराबर। हर देश अपना सोने का भंडारण रखता है। गोल्ड रिजर्व किसी देश की आर्थिक ताकत बताती है और गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत दुनिया में 9वें नंबर पर है, यानी भारत गोल्ड रिजर्व में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आपको बताऊं यह सब कैसे हो रहा है। यह तब होगा जब काली कमाई बंद हो जाएगी, काला पैसा रुक जाएगा, उसकी पकड़ शुरू हो जाएगी। यह तस्वीर देखिए, यह आप देख रहे हैं, यह जो पैसा रिकवर हो रहा है, जिन्होंने काला पैसा बनाया और उसको गलत जगह लगाना और खर्च करने की तैयारी में थे, वो रिकवर हो रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दौरान अलग अलग एजेंसियों ने 1100 करोड़ रुपया, जी हां थोड़ा बहुत नहीं, 1100 करोड़ रुपया रिकवर किया है जो चुनाव में काला पैसा इस्तेमाल होना था। अब मैं आपको दिखाऊं कि आखिर इस पैसे का इस्तेमाल कहां होना था। ग्राफिक्स प्ले कीजिए। ये आप देख रहे हैं, ये जो गड्डियां रिकवर हुई हैं, ये गड्डियां ऐसे ही रिकवर नहीं हुई। ये गड्डियां दरअसल रिकवर हुई हैं खास तरीके से। ये सब चुनाव में इस्तेमाल होनी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान ईडी आईटी एक्टिव थे और हुआ यह कि देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान आयकर विभाग ने 1100 करोड़ रुपए बरामद किए। साथ ही मैं आपको बताऊं 1100 करोड़ में कैश और आभूषण भी शामिल है। दिल्ली और कर्नाटक से सबसे ज्यादा बरामदगी हुई है। दोनों राज्यों से 200 करोड़ से ज्यादा जब्त हुए हैं। तमिलनाडु में 150 करोड़ रुपए जब्त किए गए। आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा में ताबड़तोड़ छापे पड़े। तीनों जगहों पर 100 करोड़ से ज्यादा जब्त किए गए।
2024 में आपको जानकर ताज्जुब होगा, 2024 में लोकसभा चुनाव में 1 लाख करोड़ खर्च का अनुमान है, यानी चुनाव में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ। 2019 में यह आंकड़ा 50,000 करोड़ था, मतलब 5 साल में चुनाव खर्च दोगुना बढ़ गया है। 2019 चुनाव के दौरान 390 करोड़ रुपए जब्त हुए थे, 5 साल बाद 182% से ज्यादा संपत्ति जब्त हुई है। सोचिए 390 करोड़ और इस बार जब्त हुए 1100 करोड़ रुपए। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही बार बार नहीं कहते, उन्हें पता है कि चुनाव में इस तरह का पैसा इस्तेमाल होता है और कैसे जिन लोगों ने जमा कर रखी है काली कमाई, उनकी काली कमाई बाहर निकाल रही है ईडी। सुनिए पीएम मोदी। जो नोटों के पहाड़ बरामद हुए हैं, वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? इसके मालिक आप है कि नहीं है? ये आपके बच्चों का हक का पैसा है कि नहीं है? ये आपका पैसा है। भोले भाले मेरे आदिवासी भाई बहनों, दलितों का, पिछड़ा का पैसा है जो इन लोगों ने लूटा है। लेकिन मोदी इन बेईमानों के ठिकानों से पैसा बरामद करवा रहा है। आपने सुन लिया पीएम मोदी को, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान कर रहे हैं। पीएम मोदी काले पैसे को लेकर टारगेट करते हैं विरोधियों के। पीएम मोदी ध्यान कर रहे हैं, कन्याकुमारी में सूर्य को अर्घ दिया उन्होंने सुबह। विरोधी इसी तस्वीर से बहुत परेशान थे कि यह दिखाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन बहरहाल दिख गई, सूर्य को अर्घ दिया पीएम मोदी ने। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बाद ध्यान शुरू किया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। पीएम मोदी ने यह ध्यान शुरू किया सुबह विवेकानंद मेमोरियल में। फुल स्क्रीन लीजिए इसे प्लीज। और मोदी के इस ध्यान को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी। यानी पहले चाह रहे थे कि मोदी का ध्यान दिखाया ना जाए, अब अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है कि कोर्ट इस ध्यान को रोक दे। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री ध्यान पर है और चुनाव प्रचार के बाद मोदी कन्याकुमारी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान का आज दूसरा दिन है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में मोदी ध्यान कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने इस ध्यान पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस ने पहले चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की थी और अब तमिलनाडु कांग्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका दे दी। याचिका में हिंदू भावनाओं को भड़काने का आरोप है, कूलिंग पीरियड के दौरान पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। याचिका में इसको लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। 2019 में भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। आपको बताऊं, तब पीएम मोदी केदारनाथ में ध्यान मग्न थे। 2019 में चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। मोदी 1 जून को शाम तक यहां पर रहेंगे। दरअसल चुनाव आयोग कोई कार्रवाई लिए भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो नियम कायदे कानून है वो ये कहते हैं कि जिस राज्य, जिस शहर में चुनाव नहीं है, वहां आप जाकर ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, चाहे प्रचार खत्म क्यों ना हो गया हो। और कन्याकुमारी में चुनाव नहीं होने, लेकिन इस पर सियासत जेरे बहस है। सुनिए जरा सियासतदानों को क्या कह रहे हैं। किस बेसिस पे वो कह रहे हैं कि उनको 400 पार करेंगे? ये स्लोगन जो दे रहे हैं, ये लोगों को मैं समझूंगा कि लोगों को एक बेवकूफ करने की बातें हैं।